काफ़ी शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हैं। पिछली क्लासेस भी आपने बड़ी शिद्दत से ली हैं। तैयारी भी बिल्कुल बम्बास्टिक चल रही है आपकी, है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास नंबर है आपकी 4। ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, 3 क्लासेस हमारी हो गई हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें सारी कंप्लीट कर ली हैं अपनी। ठीक है, आज उनका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करने के साथ साथ मैं आपको आगे की प्रोसेस भी बताऊंगा इसमें कि आप आगे क्या सीखने वाले हैं और किस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने वाले हैं। तो है ना, चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज क्या सीखने वाले हैं हम, तो मैं आपको दिखा दूं। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी किस तरह से वर्ड आए हमारे। क्या इनका रिवीजन करने की ज़रूरत है क्या? चलिए बताइए, क्या इनके रिवीजन की ज़रूरत है? हम्म, बताइए यार, शर्मा क्यों रहे हो? चलो आज इन्हीं से रिवीजन करते हैं ना, थोड़ा सा करते हैं, करें। आ जाओ। सरल रेखा अक्षर जो मैंने बताए थे आपको कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। पिछली क्लास का रिवीजन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास का रिवीजन करते हैं इस वाली का। ठीक है, सरल रेखा अक्षर सिंपल साधारण वर्ड होते हैं कि नहीं? क्लियर है ये सारी चीज़ें कि नहीं है? बताते जाइएगा यार, है ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये क्लियर है कौन से हल्के कौन से डार्क होते हैं। रा और डा वगैरह भी क्लियर है। चलो, वक्र व्यंजन कैसे होते हैं हमारे? घुमावदार होते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ता, ना, रा, मा, ता वर्ग पूरा हमारा वक्र व्यंजन से बनता है। क्लियर है इतना सारी चीज़ें? चलो, मिश्र रेखा अक्षर भी हमारे क्लियर है, मैंने बताया था ना। चलो मिश्र में एक बार और बता देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। चलो आ जाओ। या कैसे बनता है हमारा? ये या है, ये बा है, ये हा है, दो तरीके से। ये डा ढक्कन वाला, इसको हा को काट दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? श्रा कैसे बनता है? ये। ठीक है, त्रा कैसे बनता है? ज्ञा कैसे बनता है? क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? चलो, अभी मैं एक वर्ड देता हूँ आपको, फटाफट मुझे बनाकर बताइएगा। ये है, डार्क है ये। ठीक है, डार्क ही मैंने बनाया है। इसके 2 नाम हैं और दोनों नाम मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी, फटाफट कीजिए, फटाफट कमेंट। ये आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ मैं पिछली क्लासों का। इससे क्या रहेगा, आपको याद भी रहेगा सारी चीज़ें और आपकी क्लियर भी होती चलेंगी। जल्दी फटाफट इसका नाम बताइए। बिल्कुल, इसके 2 नाम हैं, कौन कौन से? चलो बताता हूँ। आओ, एक तो हमारा था ये वाला झा और एक हमारा था ये वाला छा। दोनों हैं, क्लियर हो गया। ये दोनों नाम हमारे मैंने बताए थे आपको। इतना सारा कुछ क्लियर है? फटाफट तैयारी कीजिए यार, क्लियर है कि नहीं? चलो आ जाओ। बेसिक चीज़ें तो मतलब आपकी मैंने लगभग क्लियर कर ही दी हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने आपको ये भी बताए हुए थे कि दिशा के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये भी 3 प्रकार मैंने बताए थे। अग्रगामी, जो पीछे से आगे की ओर लेके जाते हैं, है ना, यही था कि नहीं? चलो, अधोगामी, जो ऊपर से नीचे लेके जाते हैं। क्लियर था? इसके वर्ड भी हमने डिस्कस किए हुए थे। ऊर्ध्वगामी, जो नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर है? अरे बताइए भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। व्यंजन मिलाने के नियम कल मैंने आपको बताए थे कि व्यंजन मिलाने के 2 नियम थे और दोनों आई होप आपने अच्छे से क्लियर किए होंगे। अभी एक बार और रिवाइज कराता हूँ मैं इनका।
देखिए, जब तक व्यंजन या शब्द पूरा नहीं बन जाता तब तक पेंसिल को कॉपी से नहीं उठाया जाता। क्लियर है कि नहीं? मैंने आपको वर्ड भी बताए थे, जैसे कट, पट, नथ, मत, ऐसे सारे कुछ वर्ड बताए थे कि नहीं? मैंने एक ही बार में बनाए हैं कि नहीं सारे? मैंने, आपने प्रैक्टिस की कि नहीं? मैंने आपको बताए थे भाई। इनकी प्रैक्टिस आज से और अच्छे से क्लियर शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है ना? सारा क्लियर मामला? चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रत्येक व्यंजन से मिलकर एक शब्द बनता है जिनके बीच कोई ना कोई कोण होता है। ये भी सारी चीज़ बताई थी कि नहीं कल? पिछली क्लास में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, भूले तो नहीं हो? कोण बनाता कि नहीं? चलो एक ले लेते हैं, जैसे ये वर्ड हमने बनाया था चल, इसमें कोण दिखा था कि नहीं? ये था। मत, ये था कोण? अरे था कि नहीं? जैसे कट लीजिए, कत लीजिए, पत लीजिए। अभी सर इसमें कोण कहाँ से है? तो देखो मैं दिखाता हूँ। एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। दिखा? आप ये नहीं मानना चाह रहे हो तो आप ये वाला मान लीजिए। कोण तो बनेगा मेरे भाई, किसी ना किसी एंगल में कोई ना कोई कोण अवश्य बनेगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। रिवाइज इनको अच्छे से ही करते चलना है सारी चीज़ें। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप सारा कुछ मामला गड़बड़ होता जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक क्लास को पिछली क्लास से लिंक करके रखा है। और अगला वर्ड तभी सीख पाएंगे, अगली चीज़ हम तभी सीख पाएंगे जब पिछली क्लास का हमारा रिवीजन भरपूर मात्रा में होगा। क्लियर है कि नहीं? इतना सारा मामला क्लियर? चलो, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी पिछली क्लास में, लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर और लाइन काट कर। इतना भी मामला क्लियर था कि नहीं? आज इसके आगे का मामला हम सीखने वाले हैं। माधव, क्या सीखेंगे हम आज उससे आगे का? इतना मामला तो आपका क्लियर मैंने करा ही दिया था, बिल्कुल भरपूर मात्रा में। बोलो था कि नहीं? आ जाओ। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं। लाइन के ऊपर कोई भी वर्ड बना रहा था हम, ये 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 क्या है वर्ड? अब तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ना कि ये वर्ड मैंने क्या क्या बनाए हैं। क्लियर है कि नहीं? बताइए, कमेंट जरूर करते जाइएगा। क्लियर है? चलो क्लियर? आ जाओ। लाइन से ऊपर, जैसे ये कोई वर्ड था, ये कोई वर्ड है, ये। अब ये वर्ड मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको सारे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इनकी दबा के प्रैक्टिस करवाई है आपको, और भूलने का भी कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है और आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। चलो, लाइन काट कर। अभी क्या हुआ था, ये जैसे कोई वर्ड बनाया, ये कोई वर्ड बनाया, ये कोई वर्ड बनाया, ये 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 सारे वर्ड की पहचान हो गई कि नहीं? आई होप कि आपको सारा कुछ मामला ये बिल्कुल जम गया होगा 100%। बिना किसी परेशानी के इतना सारा कुछ आप रिवाइज भी करेंगे, पीडीएफ से बिल्कुल इनको पढ़ते भी जाएंगे, नोट्स भी बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैथ नहीं है तो भाई ये चील कौवे तो आपको सीखना पड़ेंगे। क्यों माधव? बिना चील कौवे के कैसे काम चलेगा? यार, स्किल है ये, डेवलप तो करना पड़ेगी भाई। अब आप आ गए हो, प्रीमियम क्लासेस ले रहे हो, तो चीज़ें अच्छे से सीखो, है ना, फोकस के साथ। ये अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है टफ लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं, तुम्हारा भाई है तो क्यों टेंशन ले रहे हो?
अभी व्यंजन के मैंने 3 प्रकार बताए आपको, बताए कि नहीं? अरे बताइए। अग्रगामी व्यंजन, जो पीछे से आगे की ओर बनाते हैं, पीछे से आगे की ओर। अधोगामी, अधोगामी क्या होते हैं? जो ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, क्लियर है। और ऊर्ध्वगामी क्या होते हैं? जो नीचे से, अरे नीचे से ऊपर माधव, क्लियर है कि नहीं ये सारी चीजें? अरे बताओ यार। चलो इसको भी इसी से कर देते हैं, आपको आसानी होगी। पीछे से आगे। दोबारा बताऊं क्या वर्ड बनाकर? चलो बता देता हूँ, आपकी तसल्ली पूरी होनी चाहिए। देखो, जैसे का, खा, है ना, आओ, गा, घा, बना। अग्रगामी व्यंजन इनको बोला जाता है। अधोगामी क्या होते हैं? जो ऊपर से नीचे बनाए जाते हैं। देखो, जैसे ये चा, है ना, पा, टा, ये इनके वर्ग पूरे। क्लियर है। अभी ऊर्ध्वगामी क्या होते हैं? ऊर्ध्वगामी बताता हूँ मैं, आ जाओ। ऊर्ध्वगामी होते हैं हमारे नीचे से ऊपर, जैसे ये बा, हा। आपको मैं अधोगामी का एक और बता देता हूँ। देखो, हा जो होता है ना, एक ये वाला और एक ये डा, ये दोनों क्या होते हैं? अधोगामी। आगे हम इन्हीं वर्ड, इन्हीं नामों पर खेलने वाले हैं, इतना याद रखना आप। क्लियर है। फिर मैं आपको एक एक वर्ड बनाकर नहीं बताऊंगा, समझ पा रहे हो? हमारी क्लासेस भी कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, टॉपिक के हिसाब से डिसाइड करते हैं अपन, है ना। ऐसा नहीं है कि हर क्लास सेम ही रहे, कि 1 घंटे की खिंच रही है, 2 घंटे की भी खिंच रही है। जहाँ जिस जैसी ज़रूरत पड़ेगी आपको सिखाने के लिए, तुम्हारा भाई तैयार है। आपको बता दिए अग्रगामी, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। क्लियर है। जैसे ये है, रा है ना। ऊपर से नीचे में देखो, ला इधर आ जाएगा अधोगामी में। क्लियर है ना। ये रा हमारा, लेकिन ये वाला रा हमारा ऊर्ध्वगामी में आएगा, नीचे से ऊपर वाला। क्लियर है इतना? मामला सेट। चलो आ जाओ माधव नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट चीज़ पर। अभी मैं सिखाता हूँ आपको डायरेक्ट व्यंजन बनाना। देखो पढ़ो, चलो एक बार इसको पढ़ो अपनी तरफ से, क्या लिखा है, क्या पढ़ना चाह रहे हो आप। ज़रा 1 मिनट का टाइम दीजिए आप अपने ऊपर, पढ़ो, फिर मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। पढ़ लिया कि नहीं? अरे टाइम लो भाई, टाइम लो और अपने आप पर टाइम दो। जब तक ये चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी आपकी। आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, नहीं पढ़ पाए हो तो आप एक काम करना, इसको पॉज कर लेना वीडियो, उसके बाद देख लेना। चलो मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो इससे लेते हैं। देखो, जब प्रारंभ में किसी शब्द में प्रथम व्यंजन, कौन सा? ये प्रथम व्यंजन कैसा हो? कैसा भाई, कैसा? देखो, डेंजर शब्द है ये, अग्रगामी। क्या है? अग्रगामी। तथा उसके बाद, उसके बाद क्या हो? अधोगामी। खेलने लगे अपन यही वर्डों से अब। मैंने सारे नाम आपको इसी वजह से बताए थे। पहले अग्रगामी, फिर अधोगामी आए, तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन से ऊपर, ये आ गया। दोनों चीज़ें आ गई कि नहीं? मैंने जो नाम बोले थे वो भी, और लाइन से ऊपर, लाइन के ऊपर लाइन काट कर, सारा वर्ड अब यूज़ करने वाले हैं अपन।
अब ये नहीं बताऊंगा मैं कि कौन सा कैसे बनेगा, क्योंकि अच्छे से बता दिया मैंने बिल्कुल देख के एक चीज़। ठीक है, यहीं से अपना खेल शुरू हो जाता है अब आगे का। तो क्लियर है, लाइन से ऊपर तथा अधोगामी को लाइन के ऊपर बनाते हैं। समझे? नहीं आया होगा, चलो आओ क्लियर करते हैं। क्यों टेंशन ले रहा हो भाई, जब आपका भाई आपके साथ है तो इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जब प्रारंभ में ना प्रथम व्यंजन अगर अग्रगामी, प्रथम व्यंजन यानी ये का है, ना है, ग है, आया समझ, ये होते हैं प्रथम व्यंजन। अगर प्रथम व्यंजन अग्रगामी है यानी, बताओ बताओ बताओ, पीछे से आगे की ओर, ठीक है, अग्रगामी है, तथा उसके बाद अधोगामी है। अधोगामी यानी ऊपर से नीचे। अब लिख कर नहीं बताऊंगा, मैंने बिल्कुल पिछली क्लासों में और अभी रिवीजन भी धमाकेदार करवा दी है। यानी अग्रगामी फिर अधोगामी आता है, तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन से ऊपर लिखते हैं। अग्रगामी यानी ये जो पीछे से आगे की ओर वाला है उसको अपन लिखते हैं लाइन से ऊपर, और फिर अधोगामी व्यंजन को अपन लिखते हैं लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर, समझे? दोनों का आ गए वर्ड अपने। चलो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो ये होता है हमारा अधोगामी, ये होता है हमारा अग्रगामी। कैसा? ये है का, ये क्या है? अग्रगामी। अब अधोगामी कौन सा है? च। क्लियर है? क च, का है हमारा अग्रगामी, चा है हमारा अधोगामी। दोनों जब मिला दिए तो कच बन गया। अब कच ये हमारा क्या है? एक पूरा व्यंजन है। इसमें प्रथम व्यंजन कौन सा है? तो का, जो कि हमने इस तरह से बनाया। क्लियर है? अरे हुआ कि नहीं भाई? अब तो बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी ना। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कच। क्लियर? आओ चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब है हमारा नट। ये है ना बनाया हमने लाइन से ऊपर, और टा बनाया हमने लाइन के ऊपर। क्लियर? अग्रगामी को लाइन से ऊपर, अधोगामी को लाइन के ऊपर। के और से में बड़ा फर्क है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसी चक्कर में मैंने आपके लिए हाईलाइट वर्ड करके रखे हैं जी। मैं चाहता तो इनकी पीपीटी भी बनवा देता आपके लिए, लेकिन मैंने हाथ से इसलिए नोट किया है ये, क्योंकि जो मज़ा पीपीटी से पढ़ने में आता आपको, हो सकता है कुछ चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ मैंने अपने हाथ से इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो अब। ठीक है, ये आपका काम शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आइए गत। गत कैसे बनाएंगे? सोचो, अब आपको इमेजिन करना है। अब ये चीज़ें पेंसिल में बार बार उठाऊंगा और लगाऊंगा नहीं, ठीक है। गत क्या होता है? ये बनाया हमने गा, कैसा? डार्क, और ता बनाएंगे हम हल्का, तो ये हो जाएगा गत। अब याद रखना है ये सब आपको। मुझे तो याद है सारा कुछ, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है अब, तो अब चीज़ें अब आपको याद रखना है। अभी मैं देखो, जैसे अब मैं बनाऊँगा, आपको सोचो, खुद ही सोचो। ये पहले बनाऊँगा मैं गा हल्का, फिर जब मैं चेंज करूँगा ता, तो देखो कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा ना आपको, फिर अपना टाइम भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएगा। आप भी कहोगे यार मास्टर पका रहा है। इसी वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करो। क्लियर है? जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे इस चीज़ का, तब तक आप मज़ा नहीं आएगा। अब तो प्रैक्टिस आपकी शुरू होने वाली है, मेरा काम है बताने का, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये नहीं, ये वाला इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ मप पर। मप मप, मैंने दो तरीके बताए थे आपको, याद है? दो तरीके मैंने सिखाए थे आपको, सिखाए थे कि नहीं? कैसे बनाते हैं हम, बताइए? माँ बनाते हैं ऐसे, और पा बनाते हैं हम ऐसे। अब मुझे देखकर बताओ, इनमें कोई कोण बन रहा है? बन रहा है कि नहीं? तो ये हमारा हो जाएगा गलत। क्लियर है? कैसा हो गया ये हमारा गलत। अब बनाना कैसे है सर? तो देखो, बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने माँ बताया था आपको दूसरा तरीका,
यहाँ लगेगा आपका दूसरा तरीका, ये ना, और इसको काट, यहाँ से ये प बना दिया। अब उठा के हल्का सा डैश लगा देना है, ये इसको काट देना है। क्लियर है? माप हो गया। अभी इसमें कोण भी आ गया अपना, और अपना काम भी हो गया। आप देख लीजिएगा आराम से। क्लियर है कि नहीं भाई, बताइए। सारा मामला सेट। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ जाएं। कत। देखो का बनाया अपन ने हल्का, और ता बनाया, दोनों ही हल्के बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो अभी मप बनाया था, अब मत बना के बताओ। मत 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 बनाइए बनाइए बनाइए। पेंसिल और कॉपी तो बिल्कुल, जब आओ नामदेव सर की क्लास में तो पेंसिल और कॉपी तो आप अपने हाथ में ही रखा कीजिए। पेंसिल कॉपी और एक जिस पे आप ये सारी चीज़ें नोट करते जाएं। ठीक है, जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ही नहीं। देखो मत, अभी माँ बनाया अपन ने ऐसे, और ता बना दिया, इसमें परफेक्ट एंगल आया है। क्लियर है बिल्कुल? ये देखो कोण भी बन रहा है, बना कि नहीं? क्लियर है? आप चाहो ऐसे नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ काटना ही पड़ेगा फिर, नहीं तो नत हो जाएगा ये। ठीक है? क्लियर दोनों वर्ड? अभी हल्का और डार्क, अब ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बता दी हैं आपको। क्लियर है ना? इतना क्लियर मामला, दोनों ये मत दोनों सही हैं। अब आपका एक फ़र्ज बनता है, मैंने ये होमवर्क में आपको ये 3 वर्ड दिए हैं होमवर्क वाले, इनको आप कॉपी में बनाइएगा। ठीक है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर है मामला इतना? आपके लिए मैं एक काम करूँगा, आप क्या कर सकते हैं, चलो मैं आपको ना ये मेरा नंबर दे देता हूँ। ठीक है? चलो थोड़ा सा नोट कीजिए इसको। ठीक है, दें क्या? चलो चलो इधर देते हैं। ठीक है, यहाँ कोई डाउट आए आप बेझिझक, दे दिया है मैंने, आप मैसेज कीजिएगा प्रॉपर, सिर्फ इसी के रिगार्डिंग आप बात कीजिएगा मुझसे। ठीक है? मैंने आपको दे दिया है, आप आराम से बात कर सकते हो मुझसे, सारे डाउट वगैरह क्लियर करूँगा मैं आपके यहाँ। क्लियर है? कुछ भी दिक्कत आए फटाफट बेझिझक, टेंशन नहीं, थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक? चलो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। आओ, क्या है? जब प्रारंभ में किसी शब्द में प्रथम व्यंजन अग्रगामी तथा उसके बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन आए तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन के ऊपर तथा ऊर्ध्वगामी को कहाँ कहाँ, बताइए बताइए। लाइन के ऊपर तथा ऊर्ध्वगामी को बनाते हैं, चाहे ऊर्ध्वगामी को किसी भी दिशा में जाने दीजिए, मैटर नहीं करता है। ठीक है? चाहे ऊर्ध्वगामी किसी भी दिशा में जाए। आप समझे सेकंड वाला? चलो पढ़िए आप इससे अच्छे से, पढ़िए पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। चलो हुआ कि नहीं? आया समझ? अरे आया कि नहीं? चलो मैं बताता हूँ। क्लियर है ना? टेंशन नहीं भाई, टेंशन नहीं। टेंशन क्यों लेना है आपको? देखो प्रारंभ में किसी व्यंजन, प्रथम व्यंजन अग्रगामी आए, उसके बाद ऊर्ध्वगामी आए, तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाते हैं और ऊर्ध्वगामी को उसके बाद बनाते हैं। ऊर्ध्वगामी किसी भी दिशा में जाए, मैटर नहीं करता है। क्लियर हुआ?
यानी हमारा प्रथम व्यंजन है उसको हम बनाएंगे लाइन के ऊपर। उसके बाद जो ऊर्ध्वगामी आता है जो नीचे से ऊपर वाला, उसको किसी भी दिशा में बनाइए, डजन मैटर। क्लियर है? अरे हुआ कि नहीं बताओ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके, है ना। एग्जाम्पल आपको देखने के मिलेंगे, मैं बताता हूँ। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। देखो कब, अभी क्या बताया मैंने, प्रथम व्यंजन अग्रगामी। अग्रगामी देख रहा है, ये है अग्रगामी का, और बा बनाने के लिए ये बन गया। यानी प्रथम व्यंजन अग्रगामी। उसके बाद जो ऊर्ध्वगामी आते हैं उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस प्रथम व्यंजन को हम लाइन के ऊपर बनाते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है। हो गया क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ क। ये है क य। ये ज्ञा में भी कन्वर्ट हो जाता है, इसको ज्ञा भी बोलते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी क की। ठीक है क। अभी आ जाओ कल। कल कैसे बनाएंगे, ये बना दिया हमने क और ये बना दिया हमने ला। क्लियर है? बताओ, देखो देखो देखो, अरे क्लियर, बताइए भाई, सारा मामला सेट। चलो अभी ये दो वर्ड मैं दूंगा आपको होमवर्क के लिए। होमवर्क भी मिलेगा भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक वर्ड को आप कॉपी पर लिखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद पहले एक चीज़ और सीख लें हम, एक नोट और, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। ठीक है ना। घबराने की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको तो बस चीज़ें सीखते जाना है। मैंने आपको ये नियम बता दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है इनकी अच्छे से दबा कर। चलो अगले नोट पर आते हैं। पढ़ो पहले आप इसको, पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। चलो पढ़ लिया होगा। देखो, जब प्रारंभ में किसी शब्द में प्रथम व्यंजन अधोगामी या ऊर्ध्वगामी, अधोगामी कौन सा, जो ऊपर से नीचे, और ऊर्ध्वगामी कौन सा, जो नीचे से ऊपर, तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, समझे ना। पहले अधोगामी ऊपर से नीचे वाला, या ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर वाला, उसके बाद कोई भी वर्ड आ रहा है, डजन मैटर, बस अपना मेन फोकस होना चाहिए आपके अधोगामी और ऊर्ध्वगामी पर, जो कि प्रथम व्यंजन होना चाहिए। अभी मैंने बता दिया आपको प्रथम व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। ठीक है, उसके बाद तो प्रथम व्यंजन जो भी अधोगामी या ऊर्ध्वगामी आए कोई मैटर नहीं करता, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। बस जो पहला व्यंजन है अपन उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है, यानी प्रथम व्यंजन को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। क्लियर है इतना? चलो आ जाओ प्रैक्टिस करें। जैसे देखो तक, तक में प्रथम व्यंजन ये है हमारा। क्लियर? उसके बाद का आएगा जो कि कौन सा होगा, अग्रगामी। क्लियर? अभी इसको कैसे बनाते हैं, देखो ये बन गया हमारा त और क, ये हमने ता बनाया, फिर ये बनाया हमने का, तक। आया समझ? चलो शक बनाओ, शक शक शक। देखो ये हमारा शा और ये हमारा का। अब फोकस की चीज़ें आपको करना है कि कौन सा डार्क बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा डार्क, है ना। ये दोनों चीज़ें अब आपके हाथ में है। अभी ये कौन से वर्ड थे, ऊर्ध्वगामी, सॉरी अधोगामी वाले। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे ऊर्ध्वगामी की। तो ऊर्ध्वगामी में देखो क्या होता है, ये तो हमने बनाया या, और ये बना दिया हमने का। क्लियर है? इन दोनों के बीच में देखो ये कोण बन रहा है कि नहीं, ये कोण बन रहा है कि नहीं, ये कोण बन रहा है कि नहीं। अभी मैं ये वाला ता और का बना देता ना, ये देखो इसके बीच में कोण तो बन रहा है, लेकिन वो कोण सही दिखता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, दोनों ताकि। ठीक है, अभी शाह अपन अगर ये वाला बना देते ना और इसमें का ऐड कर देते, तो देखो कहाँ बन रहा है कोण ठीक से, कोण दिखना चाहिए भाई। क्लियर? इसमें देखो या आप बनाओगे ना ये और फिर ये, इसमें अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसी वजह से यहाँ अपन को मैनेज करना पड़ता है हल्का सा, समझे? अरे क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें बताओ, ये लिखे रहने दूंगा आपके लिए।
चलो इन पर क्रॉस के निशान लगाते हैं आप, है ना। इस तरह से तैयारी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरह वाली की। ये देखो, ये तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है ये वाले की, ये वाले की, ये वाले की। इनको क्लियर बना दूं मैं आपके लिए, जिनमें कोण ना दिखे, है ना। चलो देखो, ये है ता और क, ये है सा और ये है क, ये है या और ये है क। क्लियर? अरे क्लियर, मामला सेट। चलो अब आ जाओ लंप। कीजिए। चलो बताइए बताइए बताइए। अभी लंप बनाना है अपन को। लंप, लंप का तेल होता है ना, लंप का तेल। माधव, चलो आया सिखाता हूँ। देखो, ये ला, म और प, ये हो गया ला, म, प, ये हो गया। या हम ला, म, प। चलो इनमें से बताइए आप कौन सा वाला सही है। आपको मैं दे रहा हूँ ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। चलो बताओ कमेंट करके जल्दी फटाफट कीजिए, कौन सा वाला मैंने सही बनाया है आपके लिए। जो फर्स्ट क्लास देखी ना आपने, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर करके रखिए। फर्स्ट क्लास से शुरू कीजिए बिल्कुल लास्ट तक, आप सारी कुछ चीज़ें सीखें। देखो मैंने अभी आपको बताया था प्रत्येक व्यंजन के बीच एक कोण होता है। जो गलती कर रहे हैं ना वो सुधारिए अपनी, है ना। चलो देखो, प्रत्येक व्यंजन के बीच क्या होता है, एक कोण होता है। तो देखो इसमें कोण ये वाला थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है। इसमें भी कोण यहाँ थोड़ा अपन गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए बेस्ट कौन सा रहेगा। देखो ये बन गया ला, ये हो गया हमारा माँ। माँ को हम इस तरह से बना रहे थे, उसमें काट रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा ना हो जा रहा था। लेकिन अब जब मन ना को हम काट देंगे तो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, माँ पढ़ते हैं कि नहीं। तो देखो ल, म और प, तीनों क्लियर। ये भी गलत, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, ये भी गलत। अब याद रखना ये मैं मिटा लूंगा नहीं, पता क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस आपको इन्हीं से करना है, समझो। वरना आप गलती करोगे तो फिर ये दिक्कत आएगी। इसलिए आपको अभी से ही सारा कुछ सिखा के चल रहा हूँ मैं, इसलिए टेंशन नहीं माधव, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रम। बताओ कौन सा सही है, बताइए। ये जो पता टास्क मैं देता हूँ ना छोटे छोटे, ये आपकी प्रैक्टिस मजबूत कराएंगे। पता है कैसे, आप जो गलत सीख रहे हो तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्लियर कीजिए अपनी सारी चीज़ें, है ना। तुम्हारा भाई बैठा है। रम बनाने का एक तरीका और भी है। हम्म देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये बनाया था हमने रम। रा बनाने का एक ये भी था हमारे पास, ये भी था। दोनों क्लियर हैं। आप चाहो तो प्रैक्टिस इससे कीजिए दूसरे नंबर से, आप चाहो तो प्रैक्टिस तीसरे नंबर से कीजिए। दोनों ही सही हैं, लेकिन इस वाले का यूज़ नहीं करेंगे हम। अपनी फेयर कॉपी में ये सारी मेन मेन चीज़ें हैं ना, नोट करते चलिएगा, ठीक है। मेरा काम है तो सिखाने का, मैं तो सिखा ही रहा हूँ आपको, लेकिन प्रैक्टिस का काम आपका है माधव, समझे कि नहीं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड बनाए। अरे बनाए, चलो आ जाओ। देखो भरम, भरम कैसे बनेगा। ये बनाया हमने भ, र, म। क्लियर है कि आप ऐसे बनाएंगे, भ, र, म। बताइए 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 बताइए, कौन सा ठीक है, पहला कि दूसरा। बताओ बताओ बताओ, बताइए भाई। चलो कितना जल्दी सीखे हो, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने तो। हम्म
देखो इसमें ना पहला वाला बिल्कुल सही है। आप पहले वाले को ट्राई कीजिए, इसी से ही वर्ड बनाइएगा। ठीक है, ये वाले में थोड़ा कोण का दिक्कत आएगा, इसलिए इसको रहने दीजिएगा। अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा इनको, है ना, सारे वर्ड। कौन सा डार्क बनेगा, कौन सा थोड़ा हल्का बनेगा, ये सब आपके हाथ का काम है। क्लियर है कि नहीं? ये सब अब आपके हाथ का काम है। मेरा काम था आपको सिखाना, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ गुचर पुचर सारा कुछ एक ही में समझा दिया हो मास्टर ने। आपके लिए अच्छे से क्लियर वर्ड बना दूं क्या मैं? बताओ। हम्म, की समझ आ रहा है? बताइए। बनाऊं मैं आपको? चलो क्लियर वर्ड बना देते हैं आपके लिए। आ जाओ। आपको सिखा तो दिया ही है मैंने किस तरह से आपको, मतलब गलती नहीं करना है ना? कोई गलती हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, मैं आपको पूरे वर्ड बनाता हूँ बिल्कुल जिस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब मेरी तरीके से प्रैक्टिस करना, आपकी तरीके से तो आप कर ही लिए हो। देखो, तक, ये बन गया तक, आया, ये बन गया शक, ये बन गया आपका यक। यक में ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, है ना? चलो, लंप किस तरह से बनाया था बताओ? लंप इसी तरह से था। ठीक है, रम कैसा था? रम दो तरीके से बनाया था, रम या फिर रम। ठीक है, भरम किस तरह से बनाएंगे? ये देखो, भ र म। गलत हो गया कि नहीं? चलो, ब र म। ठीक है, ये रम के आगे ही तो भरम जोड़ा है अपन ने। अभी आप इसको इस तरह से बनाएंगे ना, जैसे ये भ र म, तो ये थोड़ा ऑड लगेगा, है ना? इसी वजह से आपको इस वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी है। ठीक है, अभी देखो मैं ना पेन भी नहीं उठा रहा हूँ ना अपनी, देख रहे हो आप? मतलब एक ही बार में वर्ड कंप्लीट, फिनिश। दिख रहा है कि नहीं? मतलब एक बार में एक वर्ड बिल्कुल कंप्लीट अपना चल रहा है। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। चलो, ये वर्ड मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना? ये जो तीन वर्ड हैं, शर्म, बर्तन, भय, आपको दिक्कत आए अगर इनको बनाने में तो मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल कर दिया था अभी बीच में, तो आप फटाफट वहाँ आइएगा और अगर डाउट लगे तो क्लियर कर लीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मैंने चीज़ें सिखा दी हैं। ठीक है, शर्म किस तरह से बनाएगी, बर्तन और भय, ये तीन वर्ड आपके ये वाले होमवर्क के रहेंगे। और साथ ही मैंने आपके लिए ये भी हैं, ठीक है, ये जो वर्ड दिए हैं, दो वर्ड ये हैं और ये हमारे तीन वर्ड ये हैं। अभी मैंने आपको वर्ड बनाना सिखा दिया है। कौन सा वर्ड? अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, है ना? अधोगामी ऊर्ध्वगामी रहेंगे अपने, अग्रगामी कैसे। अभी चलो मैं इनकी एक प्रैक्टिस करना और सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, प्रैक्टिस आप किस तरह से करेंगे, आपको प्रैक्टिस दिखाता हूँ। प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे आप, चलो आ जाओ। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे आपकी कोई कॉपी है ना, ये आपकी एक कॉपी है। अब ये काम आपका है ना, अभी जैसे कोई वर्ड था हमारा कट, एक एक वर्ड को उठाइएगा और प्रैक्टिस करिए। कैसे? कट, 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 बिल्कुल कोण वगैरह एंगल सबके साथ। ठीक है, जैसे गत, कोई वर्ड था गत, 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 एक वर्ड को 5-6 पेजों में करना है। कितना? 5 से 6 पेजों में। ठीक है, ऐसे ही फिर अगले वर्ड को 5 से 6 पेजों में, अगले वर्ड को 5 से 6 पेजों में। इस तरह से अब आप बढ़ जाइएगा बिल्कुल। रोज़ 1-2 घंटे, 1-2 घंटे आप पहले एक क्लास को देंगे। ठीक है, अपनी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे अपन। पता क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम इकट्ठी हो गई ना तो फिर दिक्कत आएगी। छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे अपन। बस यही है कि कभी किसी टॉपिक पर डिपेंड करता है कि अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, थोड़ा अगर वो कम है तो थोड़ा सा उसको कम टाइम देंगे, है ना? लेकिन चीज़ें बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक है,
और बस विश्वास बनाए रखना, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल एक एक चीज़। उस चीज़ से आप टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। बाकी का आप अपनी प्रैक्टिस, जो मैंने वर्ड दिए हैं, जैसे अभी मैंने जो वर्ड दिए थे आपको, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये वाले जो वर्ड हैं, कौन से, ये जो वर्ड हैं सारे, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक एक वर्ड की, ठीक है। इसके अलावा अब आपका एक काम और क्या रहेगा, जैसे मैंने ये वर्ड निकाले हैं, ऐसे ही आप खुद से अपने मन से वर्ड सोचेंगे, ठीक है। मन से वर्ड सोचना है अपने मन से, और फिर उनकी भी प्रैक्टिस करना है। आपको कोई किताब वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से वर्ड सोचिए, क्योंकि आप अपने मन से सोचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे इस चीज़ में। तो ये पहला काम आपका रहेगा, इसमें आपको सोचना है वर्ड, और उसी तरह से कौन सा वर्ड हल्का कौन सा डार्क बनेगा वो सब आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। आपको कुछ भी डाउट वगैरह लगे उसके लिए भी मैं एक ग्रुप वगैरह की ऐसी व्यवस्था करूँगा जिसमें सभी लोगों के डाउट मैं ले सकूँ, है ना। बाकी का सर का नंबर तो आपके पास है ही, है ना, आप उनसे जाके कांटेक्ट कीजिएगा। आप उनसे, अगर आप उनसे नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको फैसिलिटी दे ही दी है एक, ठीक है। उसके अलावा आप आइएगा, बिल्कुल एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करके आना है ना कल की क्लास में। अभी कल की क्लास में और क्या पढ़ेंगे हम, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए कल की वर्ड में क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वर एवं मात्राएं, किस तरह से मात्राओं वाले वर्ड का हम यूज़ होगा। मात्राएं देखिए ज़्यादा यूज़ करना अपन को नहीं है, मैं आपको इस तरह से चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ये सिर्फ आपको सीखने के लिए है। बस आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, सीखेंगे, बाकी का काम हम लाइनों के ऊपर करेंगे, है ना। लाइनों से किस तरह से वर्ड कंप्लीट किए जाएंगे। तो आज की क्लास को ना हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक एक ही क्लास में आपको मैंने वर्ड वगैरह सारा ऐसे बता दिया है। सीक्वेंस वाइज हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं, डे बाय डे हमारी। फटाफट से इन क्लासेस को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल एक बार समझ नहीं आता है ना तो फिर आप उसको बाद में 1.5x पर आराम से चलाइएगा, उसमें कीजिएगा, एक एक क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पहले आपको स्लो में ही देखना है, इतना याद रखना है ना, क्योंकि समझ पहले ज़रूरी है। आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आज की क्लास के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि पीछे का टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया है, मात्राएं वगैरह कैसी क्या रहेंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, और अपनी तैयारी को बिल्कुल इसी तरह से करते रहिएगा।